नमस्कार दोस्तों, मैं एम डिजिटल इंडिया से राजीव सिंह। आज हम बात करेंगे नोक्टा इम्पैक्ट प्रो मेटल डिटेक्टर के बारे में। ये क्यों दूसरे मेटल डिटेक्टर से कंपैरिजन में आज के टाइम सबसे अच्छा है, क्यों ये मेटल डिटेक्टर आपके लिए पहली चॉइस होनी चाहिए, और क्यों ये जो मेटल डिटेक्टर है ये आपको एक लेवल अप मेटल डिटेक्टर, जो कि आप ऑल टेरेन में शुरुआत करने वाला बिगिनर, थोड़ी सी जानकारी रखने वाला इंटरमीडिएट और काफ़ी ज़्यादा एडवांस नॉलेज रखने वाला एडवांस लेवल का मेटल डिटेक्टर चैंपियन भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। ये जो मेटल डिटेक्टर है ये स्पेशली 3 फ्रिक्वेंसी पे आता है, 5, 14 और 20। हालांकि अगर मैं इसके बीच में कंपेयर करूँ, 15 इंच के मेटल डिटेक्टर जो आते हैं उनमें आपको मिलती है माइनलैब सीरीज़ में 5, 10, 15, इक्विनॉक्स 600, 700 में, 800, 900 में आपको मिलती है 5, 10, 15, 20, 40 किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी। फिर उसके अंदर आपको 11 इंच की कॉइल या 15 इंच की कॉइल का बॉक्स देखने को मिलता है। लेकिन इसमें आपको 3 कॉइल्स एक साथ मिलती है 5, 14, 20 किलो हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी, यानी मल्टी फ्रिक्वेंसी के साथ। 5 किलो हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के साथ आप इस कॉइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये आपकी 20 किलो हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी में यूज करने वाली कॉइल है, और ये बहुत बारीक नगेट को ढूंढने में आपको हेल्प करती है, मानो जैसे भूस के ढेर में सुई के ढूंढना। और फिर उसके बाद ये आपका हो गया 11 इंच की कॉइल, जो कि आपको देती है 5 और 14 किलो हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी में यूज करने के लिए अच्छी सिचुएशन। एक अच्छे टेरेन में आप, एक बहुत बेकार टेरेन में आप इस कॉइल से काम कर सकते हैं। ये काफ़ी बैलेंस्ड कॉइल होती है और ठीक ठाक डेप्थ ये आपको देती है। फिर आती है ये आपको स्पेशली एक बीस्ट कॉइल, जो हम आपको इस मेटल डिटेक्टर इम्पैक्ट प्रो के साथ देते हैं, 17.5 इंच की कॉइल। इतनी बड़ी कॉइल तो आपको स्पेशली अगर मैं कहूँ तो आपको नहीं मिलती है, ना ही फिशर सीरीज़ में, ना ही गैरेट सीरीज़ में, ना ही आपको मिलती है उसके अंदर माइनलैब सीरीज़ के अंदर, ना ही टेक्नीटेक्स या क्वेस्ट के अंदर। ये तो कंपनी जो 5 मैंने आपको बताई, ये सब मेटल डिटेक्टर वर्ल्ड के लीडिंग मेटल डिटेक्टर ब्रांड्स हैं। इसमें ये आपको स्पेशली 17.5 इंच की कॉइल देती है, जिससे कि आपको थोड़ी ज़्यादा डेप्थ मिलती है, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है कि 17.5 इंच की कॉइल कहो या 15 इंच की कॉइल हो, जितनी बड़ी कॉइल उतनी ज़्यादा थोड़ी आपको डेप्थ में इम्प्रूवमेंट मिल जाती है। यानी एक मैक्सिमम डेप्थ जो कि कोई वादा किया जा सकता है आपको मेटल डिटेक्टर के जरिए, उसमें ये आपको सबसे ज़्यादा डेप्थ देती है। अगर मेटल का साइज बड़ा है तो उतनी ज़्यादा गहराई आपको दे सकती है जितनी आप और हम नॉर्मली किसी मेटल डिटेक्टर से सोच भी नहीं सकते हैं। फिर मार्केट के अंदर, चलो ये तो बात हो गई मेटल डिटेक्टर क्यों लेना चाहिए, क्या चीज़ इसमें अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ और आजकल मैं इस वीडियो में बात डिस्कस करना चाहूँगा। आजकल इंडिया के अंदर मेटल डिटेक्टर ब्रांड्स के नाम में कुछ भी बिक रहा है। कुछ चाइनीज़ मेटल डिटेक्टर्स बिक रहे हैं, कुछ किसी ब्रांड्स की कॉपी डुप्लीकेसी भी इंडिया में कई बार लोगों के पास देखने को मिलती है। स्पेशली फिशर कंपनी ने तो अपनी वेबसाइट पे वार्निंग दे रखी है कि इन डीलर्स से आप नहीं ले सकते वर्ल्ड वाइड, जिसमें इंडिया के भी कुछ डीलर्स आते हैं। तो उन लोगों से स्पेशली आप बचें जिनका नाम उस वेबसाइट पर है, जो डुप्लीकेसी करते हैं। पर आजकल एक इंडिया के अंदर मैंने देखा कि कर्नाटका में या फिर हैदराबाद में या फिर आपका राजस्थान में भी या फिर आपका छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे डीलर हैं जो चाइना से सामान मंगाते हैं, स्पेशली चाइना से सामान मंगाते हैं, या उसी जिस नाम से आता है उस नाम से बेचते हैं, या फिर वाइट लेबलिंग करके अपने नाम से पैकिंग करके बढ़िया से चमका के आपको बेचते हैं। होता कि जो चाइनीज़ मेटल डिटेक्टर्स होते हैं या जो डुप्लीकेट मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, इनमें कोई आरएनए तो नहीं हुआ होता, तो ये आपको अच्छी डेप्थ भी कभी नहीं देंगे, और आपसे मोटी रकमों में जब ये मेटल डिटेक्टर बेचे जाते हैं, चाइनीज़ मेटल डिटेक्टर बहुत सस्ते आते हैं। तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं आप अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। फिर मेटल डिटेक्टर लेने के बाद जब ये आपको काम नहीं आता है, एक्चुअल जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आते हैं, वादे के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो फिर आप उनको फ़ोन पे जाके गालियाँ देते हैं। मेरे पास एक केस आया था, कुछ स्टेट में नाम नहीं लूँगा, वो चाइना से सामान मंगा के इंडिया के नाम से बेचते हैं, खुद के नाम से बेचते हैं, बट रिजल्ट नहीं था। उनके स्पेशली स्टार सप्लायर के नाम पर खूब गालियाँ आई, तो वो लोग परेशान थे, नहीं था। फिर मैंने उन्हें बाद में अपनी क्वेस्ट सीरीज़ का एक छोटा मेटल डिटेक्टर दिया, एक्सटेंड प्रो 12 इंच की कॉइल के साथ दिया, तो उससे उन्होंने कहा कि सर ये मेटल डिटेक्टर उस मेटल डिटेक्टर थोड़ा सा स्टेबल, थोड़ा सा अच्छा है। हाँ, उन्होंने बाद में उन्हें कुछ एक सामान भी मिला। तो ये फ़र्क होता है चाइनीज़ मेटल डिटेक्टर को अपने नाम से बेचने में और एक ब्रांड के मेटल डिटेक्टर को लेने में। जहाँ उन्होंने 70-80 हज़ार रुपये खर्च करके एक मेटल डिटेक्टर लिया, 1 लाख रुपये करीब भी खर्च किया हो, तो मैंने बताया प्राइस का, वहीं मैंने उनको 40 हज़ार की रेंज में दिया। तो ऐसे हरामखोर लोगों से बचें जो
चाइनीज़ मॉडल को अपने नाम से बेचते हैं। और मेरे पास ये जो मेटल डिटेक्टर है ये वन ऑफ द बेस्ट मेटल डिटेक्टर है, क्योंकि समय के साथ चीज़ें अपग्रेड होती हैं और अपग्रेड होने पे चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अच्छी रिजल्ट भी देती हैं। तो नोक्टा इम्पैक्ट प्रो एक मल्टी फ्रिक्वेंसी वाला अलग अलग टर्न में यूज़ करने के लिए 12 मोड के साथ आने वाला एक मेटल डिटेक्टर है, जिन्हें मैं उंगलियों पे भी गिन के नहीं बता सकता, क्योंकि उंगलियां तो सिर्फ 10 हैं। फिर हेडफोन भी है, एक प्राइस रेस अच्छा भी है, जहां आप मान लो ये फिशर F75 या फिर माइंडलैब के मेटल डिटेक्टर इक्विनॉक्स सीरीज़ के प्राइस रेंज में आता है। उसमें भी आपको 17.5 इंच की कॉइल, 11 इंच की कॉइल और 7 इंच की कॉइल दे देता है और मल्टी फ्रिक्वेंसी भी है। मतलब कहीं ना कहीं ये सभी ब्रांड से आपको ज़्यादा चीज़ देता है, तो उसी प्राइस रेंज में यानी कम के मुकाबले में ज़्यादा सामान, ज़्यादा रिजल्ट और ज़्यादा अपनी एक एथिक्स को रखता है। वर्ल्ड वाइड जो फेमस है 3D मेटल डिटेक्टर, वो भी नोक्टा मैक्रो के ही फेमस और बेस्ट मेटल डिटेक्टर 3D में नोक्टा मैक्रो के ही हैं। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट प्रो आपको एक अच्छे प्राइस रेंज में एक एडवांस लेवल का डीप सर्च मेटल डिटेक्टर आपको प्रोवाइड करता है डिस्प्ले पे, जिसमें टारगेट आईडी भी आती है। चलिए जानते हैं आगे मेटल डिटेक्टर के बारे में वीडियो में। यहाँ हम डिस्प्ले पे मोड्स और सेटिंग्स के बारे में जानते हैं किस तरीके से ये काम करती है। मोड्स में यहाँ आपको 12 मोड्स हैं, जिनमें कि STA स्टैटिक्स मोड और स्टैटिक्स मोड D, 2 आपको मोड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपकी मशीन नॉन मोशन पे काम करती है। बट जो पहला वाला मोड है वो आपका इतना बढ़िया डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, ये एज अ पिन पॉइंटर काम करता है। इसमें जो टारगेट आईडी आती है 0 से लेकर 40 तक फेरस की होती है और नॉन फेरस की 41 to 99 होती है आपकी इसमें। और एक तरीके का इसमें साउंड आता है, अलग अलग साउंड का इसमें ऑप्शन नहीं है। देन जो अगला मोड है वो है जर्नल का। जर्नल के अंदर आपको ऑल मेटल मोड देखने को मिलता है। इस वाले मोड में आपको जर्नल और जर्नल D का जो बटन है, ये बटन आपको रैलिक हंटिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन देखने को देता है। इसमें थ्रेशोल्ड इनेबल होता है। पीछे जो ये हल्का हल्का साउंड आ रहा है, ये थ्रेशोल्ड का बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। इट इज़ अ मोड डिस्क्रिमिनेशन विल ऑफ, मतलब इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो पूरी प्रॉपर ऑफ रहती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। अगर डिस्क्रिमिनेशन इसमें आप ऑन करते हैं तो आप ऑन कर सकते हैं जनरल मोड के अंदर। फिर उसके अंदर इसमें जनरल मोड का जो D ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, जनरल मोड के D ऑप्शन में आपको डिस्क्रिमिनेशन का मोड इनेबल मिलता है शुरू से, और 2 चीज़ों के बीच में ये आपको डिस्क्रिमिनेशन करके देता है। फिर हम बात करें COG मोड के अंदर, तो COG मोड जो है ये आपको बहुत कंडक्टिव मोड है, जो सॉल्टी वेट सैंड पे काम करता है। मतलब सॉल्टी वेट सैंड से मैं कहना चाहूँगा ऐसी ज़मीन पर ये काम करता है मेटल डिटेक्टर जो गीली है, जो बीच के किनारे की है, जहाँ की सॉइल एल्केलाइन सॉइल है। तो इसमें आपको 0 से लेकर 15 तक फेरस और 16 से लेकर 99 तक आपको नॉन फेरस मेटल देखने को मिलता है। ये इस मेटल डिटेक्टर की इस मोड की खासियत है, COG मोड में, कंडक्टिव मोड में। देन फिर आपको ये डिस्क्रिमिनेशन मोड मिलता है D12, D13, DI4, DI99। मतलब D जैसे कि इसका नाम है यहाँ आपका DI2, इसमें 2 तरीके की आवाज़ आती है इस मेटल डिटेक्टर में। फिर DI3 में आपको 3 तरीके का साउंड आता है मेटल डिटेक्टर में। फिर यहाँ आपको 4 तरीके का साउंड देता है मेटल डिटेक्टर में। फिर DI99 में आपको भी देता है सेम 99 तरह की हर टारगेट आईडी का अलग साउंड। फिर ये डीप मोड है, इसमें थोड़ा सा मिनरलाइजेशन कम होता है। फिर अगला ये स्टैंडर्ड का जो मैंने आपको बताया था, स्टैटिक डेल्टा मोड D, जो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन था, वो आपको देखने को ये देता है दोबारा से। फिर जनरल का भी वही। फिर उसके बाद नीचे ये एक स्पेशली 2 मोड हैं, VLX1 और VLX2 मोड। इसमें आपको 3 टोन डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है VLX1 में, और VLX2 के अंदर आपको थोड़ी सी डीपर डेप्थ देखने को मिलती है। 4 डिस्क्रिमिनेशन टोन आईडी इसमें आपको आती है, और ये जैसे कि VLX1 काम करता है, सेम VLX2 भी काम करता है, बस 4 अलग टोन के साथ थोड़ा सा VLX1 के मुकाबले थोड़ा डीपर ये काम करता है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी मोड्स की जानकारी। फिर अगर हम बात करें कि जैसे कि सर हम ये जो मेटल डिटेक्टर है हमारा, इसमें ये जो है ये क्या है, गेन ये एक्चुअल में एक तरीके से सेंसिटिविटी है, जिसे आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं चलाते वक्त। फिर नीचे ये आपको देखने को मिलता है थ्रेशोल्ड का लेवल, अगर हम बात करें, और यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है।
जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि स्टैटिक्स मोड के अंदर आप थ्रेशोल्ड नहीं चला पा रहे, लेकिन अगर आप दूसरे मोड के अंदर जाएंगे तो आप चला पाएंगे। जैसे कि मैं जनरल मोड पे जाऊँ तो मैं इसमें आपका थ्रेशोल्ड के ऊपर काम कर सकता हूँ। ये देखिए, अब ये थ्रेशोल्ड पे मैं काम कर सकता हूँ, इससे मैं कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हम बात करें इसमें डिस्क्रिमिनेशन के अंदर, हम अपने हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन रख सकते हैं, है ना। तो इसमें आप टारगेट आईडी को डिस्क्रिमिनेट करने का भी इसमें ऑप्शन है। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें आपको बताऊं तो फेरस वॉल्यूम का है। जैसे कि अब नीचे आते हैं, इसमें फेरस वॉल्यूम इसमें नहीं बदल रही, लेकिन जब अगला मोड में किसी में जाएंगे तो उसके में अंदर हमको फेरस मोड के अंदर जाने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं फेरस वॉल्यूम के अंदर हम जा पा रहे हैं, फेरस के साउंड को हम बदल पाएंगे। फिर ये ट्रैक मोड है, ये ट्रैक मोड एक तरीके से ग्राउंड बैलेंस जैसा ही काम करता है। फिर अगली चीज़ जो फिर आती है ये ब्राइटनेस के बारे में, हम इसमें डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी एक खासियत है। फिर उसके बाद अगली चीज़ हमें देखने को मिलती है वाइब्रेशन। अब ये जो मेटल डिटेक्टर है ये वाइब्रेट कर पाएगा अपने हिसाब से जिस लेवल पे आप करना चाहें। अगली चीज़ है यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो है लाइट की। ये डिस्प्ले लाइट है, डिस्प्ले लाइट मतलब बैक लाइट है। इसको आप हम ऑन करते हैं तो पीछे की लाइट हमारी ऑन हो जाती है, और हम इसे हटाते हैं तो ये ऑफ हो जाती है, 0 पे ऑफ हो जाती है। तो ये इसको रिजेंबल करती है 0 और 1 से। फिर अगली चीज़ है फ्रिक्वेंसी शिफ्ट। हम फ्रिक्वेंसी को अपने हिसाब से थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, एक सिंगुलर फ्रिक्वेंसी को इसमें। फिर ये FD सेव मोड है, इसमें आप अपने हिसाब से सेटिंग्स को सेव कर पाते हैं। इसे समझाने का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसे आप समझेंगे तो थोड़ा और चलाने में आपको आसान होगा। फिर एक दूसरी वीडियो में आपको इसकी डीप सेटिंग्स के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। देन उसके बाद हम इधर आते हैं तो इधर आपको नॉच फिल्टर देखने को मिलता है। इसमें आपको नॉच फिल्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि ये टारगेट आईडी को किसी को आपको बंद करना है तो उसे आप इसमें बंद कर पाते हैं। और फिर अगली चीज़ आती है आपको नीचे देखने को मिलती है, इधर आपको ऑडियो टोन। हम इसमें इसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई। फिर ये टोन ब्रेक है, इसमें आपकी टोन्स के बारे में है कि आप किसकी टोन आईडी को चेंज करना चाहते हैं किसी एक टारगेट आईडी में, तो वो ऑप्शन इसमें है। फिर आईसेट मोड है। आईसेट मोड एक एडवांस मोड है जो कि मिनरलाइजेशन को काटता है, ज़्यादा इजी टू यूज़ करता है आपके मेटल डिटेक्टर को, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। आईसेट का मतलब होता है एक्चुअल में इंटेलिजेंट सेल्फ एडजस्टिंग थ्रेशोल्ड मोड। तो इसके अंदर आपको थ्रेशोल्ड को, मिनरलाइजेशन को, और किसी हॉट रॉक के ऊपर काम करना हो, बहुत ज़्यादा सॉइल मिनरलाइज है और उसके बीच में काम करना, तो इसे हम बढ़ा के यूज़ करते हैं, अन्यथा हम इसको घटा के यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं आईसेट के बाद फ्रिक्वेंसी। यहाँ हमें थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी को चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे अभी ये 14 किलोहर्ट्ज़ है, अब ये 20 किलोहर्ट्ज़ है, अब ये 5 किलोहर्ट्ज़ है, ये फ्रिक्वेंसी है हमारी। देन उसके बाद नीचे आपको मिनरलाइजेशन का लेवल देखने को मिलता है, बैटरी इंडिकेटर देखने को मिलता है। तो ये थी इसकी सेटिंग्स का बटन के बारे में। जा रहे हो क्या? रुक जाओ, वीडियो में एक बोनस ट्रैक मैं आपको दे दूं। इसके साथ आपको मिलता है बैग, और इसमें जो 3 कॉइल का फंडा अगर आपको समझ में आया है, चाहे वो 7 इंच की कॉइल का क्या यूज है, 11 इंच की कॉइल का क्या यूज है, और 17.5 इंच की इस कॉइल का क्या यूज है, अगर ये समझ में आया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।